गुड मॉर्निंग साहब। सलाम साहब। इंस्पेक्टर कहाँ है? वहाँ है साहब। गुड मॉर्निंग सर। आज पहली बार मेरे आदमी को गिरफ्तार करने की जुर्रत किसने की है? आप हैं कौन? पुलिस हेडक्वार्टर्स में आकर आपने पुलिस से हिसाब मांगने की जुर्रत कैसे की? आप कौन हैं? मुझे अलेक्जेंडर कहते हैं। मैं स्टार होटल का मालिक हूं। मैं कालीचरण की जमानत और फौरन रिहाई चाहता हूं। आप और कालीचरण, क्या रिश्ता है आप दोनों में? वो मेरा मुलाजिम है। तो हथियारों के कारखाने के मालिक आप ही हैं? आप बहक रहे हैं कमिश्नर साहब। ऐसे किसी कारखाने का मुझे इल्म नहीं। तो आप उसकी जमानत देने आए हैं इस डर से कि कहीं वो आपके राज फाश न कर दे? जो खुल जाए वो राज ही क्या। मेरी जिंदगी तो एक दिलचस्प किताब है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपकी खूबियों से तो हम तब से वाकिफ हैं जब हम एएसपी थे और आपकी जिंदगी किताब का पहला पन्ना हमने पढ़ा था। याद कीजिए, तब एक संतू नाम का स्मगलर समुद्र में छलांग मारकर हमारे हाथ से बच निकला था। मिस्टर अलेक्जेंडर, ये निशान तुम्हारे ही चाकू का दिया हुआ है। ना ये मिटेगा और ना ही तुम्हारी याद। तुम यहां चले आए, अच्छा किया। याद कुछ मध्यम पड़ गई थी, उसमें फिर से जान आ गई। लेकिन जो अलेक्जेंडर इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, वो जो सोचता है कर गुजरता है। समुंदर के किनारे जहाजों के इंतजार से लेकर स्टार होटल का मालिक, तुम कहां कहां से गुजरे हो ये भी हमें मालूम है। तो फिर कालीचरण को रिहा करने में इतनी देर क्यों? उसे तो हम रिहा कर चुके हैं। अक्लमंद हो। शुक्रिया। तुम्हें अपने बारे में बहुत गलतफहमी है। तुम्हारा ये रोब या तुम्हारे पाप की कमाई का पैसा नहीं, उसके मासूम बच्चे के आंसू ही उसकी जमानत बने। मैं आपकी इस हरकत को पहली चुनौती समझूंगा और हम आपके इस ऑफिस में की गई हमाकत को आखिरी। कमिश्नर साहब, आपने इतिहास तो पढ़ा होगा। यूनान में एक अलेक्जेंडर पैदा हुआ था जिसने 3/4 दुनिया जीत ली थी। अब हिंदुस्तान में एक दूसरा अलेक्जेंडर पैदा हुआ है जिसने 3/4 आप जैसे लोगों को जीत लिया है। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपने यह भी पढ़ा होगा कि हमारे जैसे बचे 1/4 लोग ही भारी पड़े थे उस पर और वापस होना पड़ा था उसे। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, वक्त का ही तो दूसरा नाम इतिहास है। और तुम्हारी किताब का आखिरी पन्ना भी हम ही लिखेंगे, इंतजार करो। Bastard. सॉरी शोभा, आने में देर हो गई। देर भी कैसी? ये क्लास छूटे पूरे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हो चुका है और मैं तब से यहाँ खड़ी रास्ता देख रही हूँ। बार एसोसिएशन की मीटिंग थी, देर हो गई। क्या करता? ऐसे भी कब तुम फुर्सत से बैठकर मेरे साथ बात करते हो? Forget it now. थोड़ी देर के लिए तो मिले, वो भी तुम्हें मनाने में गुजर जाएंगे। हाँ देखो, कल एक केस के मुतालिक स्टार होटल में मीटिंग है, मैं वहीं रहूंगा, तुम वहीं चले आना। उसके बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। कम ऑन, चीयर अप नाउ।
बोलो। विजय, पुलिस को फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। स्टार होटल में ब्लू फिल्में उतारी जा रही हैं। क्या? स्टार होटल में? जी हाँ जी हाँ, यहाँ लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी नंगी तस्वीरें उतारी जाती हैं। सो इट बी बेटर इफ यू कम इमीडिएटली। ठीक है, मैं अभी आया। तुम सबके होते हुए सिर्फ एक आदमी तुम सबको पीट कर निकल गया। कुत्तो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे खाने डालता हूं। यस, एंटर। आप ही इस होटल के मालिक हैं ना? जी हाँ। आपको कौन चाहिए? आपको नंगी और फास्ट फिल्में बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। What? ब्लू फिल्म्स? वो क्या होती है? आपके पास कोई सबूत है या सुनी सुनाई कह रहे हैं? सब जवाब हेडक्वार्टर्स पहुंचकर मिल जाएंगे। That's all right. या रीना, मेरे वकील को टेलीफोन कर दो, मेरी जमानत के लिए फौरन हेडक्वार्टर्स पहुंच जाए। Shall we proceed, इंस्पेक्टर? Come this way. मैं मिस्टर अलेक्जेंडर का वकील हूं, उनको जमानत पर रिहा करवाने आया हूं। मुझे अफसोस है कि मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकता। इसके लिए आपको कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा। जमानत के लिए कमिश्नर साहब की इजाजत की क्या जरूरत है? जरूरत है वकील साहब, इसलिए कि अलेक्जेंडर कोई मामूली मुजरिम नहीं। उसने पैसे की खातिर बहुत घिनौने गुनाह किए हैं, इसलिए हम जमानत की इजाजत नहीं दे सकते। आप समाज के एक बाइज्जत इंसान पर तोहमत लगा रहे हैं। वकील साहब, आपने उसका असली चेहरा देखा नहीं, जो हमने आज से बरसों पहले देखा, जब उसका नकली चेहरा हमने अपने हाथों से हटाया। किस कदर भयानक पिशाच है वो, जो अपने जहरीले दांत समाज के बदन में गाड़कर जहर भर रहा उसकी रगों में। उसकी जमानत नहीं हो सकती। इसका मतलब मुझे अदालत में ही जाना पड़ेगा। आपकी मर्जी। क्या बात है, कुछ परेशान से हो? कुछ भी तो नहीं पापा। तुम कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं रहे। आपने अलेक्जेंडर की जमानत को ठुकराकर ठीक नहीं किया पापा। उसके पैसों का जाल बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। वो जिद में आकर कोई भी आफत खड़ी कर सकता है। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? उसके बदले की कोई शक्ल नहीं पापा। तो तुम क्या चाहते हो कि हम उससे डर जाएं, अपने फर्ज की जरूरत को पूरा न करें? नहीं नहीं, ऐसा ना कभी हुआ और ना होगा, और ना ही कभी हम ऐसा कर सकेंगे। समझे राकेश? पापा, इस दुश्मनी से नुकसान के सिवाय हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर वो आदमी चाहे तो हम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल कर दे। आपकी ये जिद न जाने क्या गुल खिलाए। राकेश, तुम घबराहट में कुछ बहक से रहे हो। मैं नहीं बहक रहा, बहक तो आप रहे हैं कमिश्नर साहब, जो सीधी सी बात भी नहीं समझ सकते। हमारा बेटा और इतना कायर। क्या हो रहा है इस घर में? कुछ नहीं हो रहा है राकेश। अगर तुम अपने ओहदे के फराइज की अदायगी और पाबंदी नहीं कर सकते, अगर तुम इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सकते, तो इसे उतार कर फेंक डालो। तुम्हें इसे पहनने का हक नहीं। हमने सोचा था कि जो हम न कर पाए हो उसे तुम पूरा करोगे। जो कोई हमारा अधूरापन होगा
तुमसे पूरा होगा। मैंने तो आपको जाती फर्ज और वक्त की नजाकत बताई थी। फर्ज और वक्त, फर्ज के मैदान में वक्त को हम जन्म देते आए हैं, वक्त नहीं। यहां तक कि कभी भूले से हमसे भी गलती सरजद हो जाए तो हमें भी हथकड़ी पहनाने से गुरेज न करना। यानी अपनी जिंदगी में फर्ज के सामने हर चीज, हर मरहले को झुकाए रखना, यही तुम्हारा नियम रहेगा और ये हमारा हुक्म भी है। मेरे घर को अखाड़ा क्यों बनाते हो? बेहतर है कि दफ्तर का काम वही निपटा लिया करो। हमारा ही बेटा हम ही को एक अपराधी के सामने घुटने टेकने जैसी राय दे रहा था। हम पे काबू नहीं रहा। राकेश, जो कुछ भी हुआ हमें उसका बहुत अफसोस है। सिंह है। अरे सिंह साहब, शर्मा बोल रहा हूं। अरे आईजी साहब, यकीन मानिए हम आप ही की तरफ आ रहे थे। अपने राकेश के बारे में कुछ सोचा? भाई हमारा तो ख्याल है कि ज्योति बिटिया अगर इस घर की शोभा बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो। अरे लीजिए, हम दो घरों में रिश्ता, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हम कल ही अपने दोनों बेटे से बात भी कर लेंगे। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। किससे बात कर रहे थे? अरे सुना ना, आईजी साहब का फोन था, हमारी ज्योति का हाथ मांग रहे हैं। अच्छा, उनका लड़का कल दिल्ली से आ रहा है। ज्योति कहाँ है? वो तो मंदिर गई है। तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुन्ना, इसलिए कल भी तुम मेरे साथ मंदिर आना। हाँ दीदी, मुझे मंदिर में आना बहुत अच्छा लगता है, मैं कल भी जरूर आऊंगा। हाँ, अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चलना, फिर वहाँ से कुछ खा पीकर अपने घर जाना। हाँ, अभी मुझे स्कूल भी तो जाना है। तो क्या हुआ, अभी स्कूल जाने में बहुत देर है। अच्छा, मोहम्मद जी साहब। इस लड़की को हमारे स्टेट बंगले पर ले चलो। अच्छा साहब। छोड़ दो मुझे, पापा! चलो। बेटे ये क्या हुआ? दीदी को अलेक्जेंडर के आदमी उठाकर ले गए। अलेक्जेंडर के आदमी? जी, मैंने सुना अलेक्जेंडर के स्टेट के बंगले पर। एस्टेट के बंगले पर? नहीं, बाहर ठहरो। जी। मुझे छोड़ दो ना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज, जाने दो। जाना है तुमको? हाँ। मैं कभी किसी को नहीं देता, तुम्हें देना चाहता हूं। तुम पुलिस कमिश्नर की बेटी हो ना, उनके बहुत एहसान है मुझ पर। प्लीज, मैं तुम्हारी बहन की तरह हूँ, मुझे छोड़ दो ना। कमीने, कुत्ते, जलील! नहीं! आओ। ज्योति, ज्योति मेरी बेटी, मेरी बच्ची। ज्योति आंखें खोलो, आंखें खोल। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, खोलो खोलो, बोलो बोलो। देखो तुम्हारा पापा तुम्हारे पास बैठा है। ज्योति, हाँ मेरी बेटी, आंखें खोलो, बोलो बोलो। पापा, 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 पापा। ये उधर देख, उधर देख, उधर देख। मैंने उस पापी को मार डाला जिसने तेरी इज्जत लूटी है। नहीं पापा, नहीं, इसने नहीं, मेरी इज्जत अलेक्जेंडर ने लूटी है। पापा, अलेक्जेंडर ने? ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया?
गलत आदमी का खून कर दिया, गलत आदमी को मार डाला हमने, गलत आदमी को मार डाला। पापा की कार। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मेरे फूल जैसी बच्चे की जिंदगी। सुने ना, देखो, विजय और राकेश को इस बारे में कुछ ना कहना, वरना वो बदले की आग से जलकर कातिल बन जाएंगे। मेरी जान। हम ज्योति के बाप हैं, हमारी बेटी की इज्जत लूटी है और लूटने वाला बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता। अलेक्जेंडर, तू कहीं भी हो, हम तुझे अपने हाथों से ढूंढ निकालेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं क्या करूं? कुछ भी तो समझ में नहीं आता। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपके बंगले में ये खून हुआ, उस वक्त आप कहां थे? मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था। वापस आते ही इस वारदात की खबर मुझे मिली। तब से मैं बेहद परेशान हूं। राकेश, सारे सबूत ये साबित करते हैं कि यह खून कमिश्नर साहब ने किया है, और चूंकि वो तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए मैं सोचता हूं कि इस केस की छानबीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। एसपी साहब, मैं समझता हूं कि इस खून की जड़ मोहम्मद की बहन यानी कि मेरी सेक्रेटरी खुर्शीद है। अब राकेश को बुरा तो लगेगा, मगर सच्चाई को छुपाया भी तो नहीं जा सकता। दरअसल बात यूं है एसपी साहब कि कमिश्नर जोगिंदर सिंह और मेरी सेक्रेटरी खुर्शीद के दरमियान नाजायज ताल्लुकात हैं। मैंने उन्हें अपने होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ा है। इसी दुश्मनी की वजह से मुझ जैसे शरीफ आदमी को उन्होंने गिरफ्तार भी करवाया। क्या आप उस लड़की को यहां बुलवा सकते हैं? जरूर, अभी बुला देता हूं। खुर्शीद, खुर्शीद जी। मिस्टर अलेक्जेंडर ने अभी जो बातें बताई वो तुमने सुनी? जी सुनी। क्या वो सच है? जी हाँ, मेरे भाई मोहम्मद को हम दोनों का ये मेल जोल बहुत खलता था। कमिश्नर साहब जानते थे कि आज मैं बंगले पर हूं। मेरे मना करने पर भी वो यहां चले आए। मेरा भाई भी यहां था। उन दोनों में तकरार हुई और उन्होंने गुस्से में मेरे भाई का खून कर दिया। ओह, ऐसे ही। इस लड़की का ये बयान नोट कर लो। Hands up. मैं जानता हूं
तुम यहां किस लिए आए हो? तुम्हें जान से मारने के लिए। हमारी बेटी की उम्र तुम्हारी छोटी बेटी से भी कम है। तुमने उसे तबाह किया। यह तो सिर्फ आगाज है कमिश्नर। तुमने मेरी एक बार हतक की थी, उसका बदला मैं एक बार नहीं 1000 बार लूंगा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार जाना है। तो फिर इसे आखिरी बार समझो। हेलो। यस, पुलिस स्टेशन। जिस कातिल की आपको तलाश थी वो फिलहाल मेरे बंगले पर है। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं अलेक्जेंडर बोल रहा द फेमस 5 स्टार होटल। हूं। यस, अलेक्स। दरवाजा खोलो। आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए सर।